युवा साथियों, माताएं और बहनों, करती हूँ। 17वीं लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है। और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा, यानी कि लोजपा भाजपा और जदयू के गठबंधन के तहत आप सभी के बीच में प्रत्याशी के रूप में मुझे यानी कविता जैसी को भेजा गया है और सिंबल के रूप में 3 छाप चुनाव चिन्ह मिला है। माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का कष्ट करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना बहुमूल्य वोट 3 छाप पर दें। आप सभी जानते हैं कि आज देश का माहौल क्या है। आज एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और सबकी रक्षा और सुरक्षा का कार्यभार अपने कंधों पर ले रहे हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटने में और देश को बांटने में लगे हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस धरती के सपूत, भारत माता के सपूत परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान कर अपनी भारत माता की रक्षा करें और जो आज हमारा भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है, एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, इसमें अपनी अहम भूमिका निभा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत माता का नाम सुना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सुरक्षा एक चौकीदार की भांति कर रहे हैं। हरे बात जालसाजी बात करके मतदाताओं को भरवाने का काम करता है। मैं समझता हूं तमाम योजनाओं की चर्चा करते हैं, इसमें हम समय नहीं लगाना चाहते। जो कंट्रीब्यूट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और जब देखा मुजफ्फरपुर के सभा में उन्होंने कहा यदि पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो चढ़कर घूस कर मारेंगे, आंख निकालेंगे। ये प्रधानमंत्री का जो 56 इंच का कलेजा वो दिखा दिया है। उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए आप क्या है अपील करने के लिए कि गलत जो प्रचार करता है महामिलावट का लोग, उसमें भ्रम में नहीं आना है। एक एक वोट हमारा एनडीए का उम्मीदवार सक्षम उम्मीदवार, आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए सक्षम है, कविता सिंह संस्कारी उम्मीदवार है। उस बात के उम्मीदवार के पक्ष में एक एक वोट 12 तारीख को करेंगे। ये अपील कर रहा है कि 3 छाप पर एक एक वोट डालकर माननीय प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे। और आंधी सच है, मतदाता आगे है। मतदाता यदि आगे नहीं रहता तो आप इस धूप में बैठते क्या?
मतदाता आगे है, हम कार्यकर्ता पीछे पीछे चल रहे हैं। ये आज माहौल पूरे राज्य का देख रहा हूं। इसलिए पुनः आग्रह करता हूं, खास के गुटली के तमाम साथियों को, अपने जो हमारे साथ लगातार दशकों से काम कर रहे हैं, एक एक घर में पहुंचिए, चर्चा करिए, हाथ जोड़कर वोट मांगिए और 12 तारीख को बड़ी संख्या में हर बूथ पर खड़ा होकर एक एक वोट जदयू के हमारे उम्मीदवार, हमारे एनडीए के उम्मीदवार, बहादुर उम्मीदवार कविता सिंह के पक्ष में तीर छाप पर बटन दाबकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। इसी मंच पर बैठल हर क्षेत्र में और 12 तारीख के जब चुनाव होने वाला बा तो सीवान के जनता के बात के तय करे के बा कि फिर से देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठी है या नरेंद्र मोदी के बदला दोसर के हुए देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठी। 12 तारीख के सीवान के जनता के तय करे के बाद सीवान के जनता के जो वोट पड़ी वो वोट से तय हुई कि देश के प्रधानमंत्री के बनी। सीवान के जनता केकरा के प्रधानमंत्री बनावे के चाहत। हमनी की तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम तय बा कि नरेंद्र मोदी हमनी जीते सन, लोगों के आशीर्वाद मिली, वोट मिली तो हमने नरेंद्र मोदी के अपन नेता बनोले बनी सर, वहां का प्रधानमंत्री बने। लेकिन यदि सीवान के जनता की इच्छा हुई कि ना नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री ना बने के चाहिए, दूसरा केहू के बने के चाहिए, तो वो के बनी पता नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी ना बोले देश के प्रधानमंत्री तो दोसर के बनी पता नहीं के चुकी। दूसरा जो गोल के लोग खड़ा बा, विरोधी लोग के महामिलावटी लोग खड़ा बा, वो लोग के नेता के भाई नेता के नाम देश के जनता के मालूम नहीं है कि नेता के हुई, के प्रधानमंत्री हुई, ये देश के कहा ले जाई, क्या करी, कुछ वो मालूम नहीं है। लेकिन दूसरा तरफ ही हमने के मालूम बा कि जेकरा नेतृत्व में 5 साल देश चलल, जेकरा नेतृत्व में 5 साल विकास के गाड़ी आगे बढ़ल, जेकरा नेतृत्व में भारत के मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत ताकत बढ़ल, वो आदमी के यदि वोट देसन तो भारत और आगे बढ़ी, बहुत साफ बात। लेकिन दूसरा के वोट देसन तो का रिजल्ट नहीं मालूम नहीं। लोग पूछेला कि नरेंद्र मोदी के काहे प्रधानमंत्री होके के चाहिए। हम कहे के चाहत नहीं कि प्रधानमंत्री ऐसे होके के चाहिए कि हमनी के देश के ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो 2400 घंटा 365 दिन काम करते और प्रधानमंत्री रहा 19 साल में नरेंद्र मोदी 1 घंटा के छुट्टी नहीं कर ले देश के काम दिन रात कैले बड़े, ऐसा मेहनत करे वाला प्रधानमंत्री हमनी के चाहिए। ऐसे नरेंद्र मोदी चाहिए। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के एक वो मंत्री पिछला 5 साल के शासन में एक मंत्री के 1 दिन के भी छुट्टी नरेंद्र मोदी जी नहीं थी दे कि तू जाके घरे आराम करा। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के एक एक सदस्य पिछला 5 साल में 365 दिन ये भारत देश के सेवा कैले बा, 130 करोड़ जनता के सेवा कैले बा। इससे हमने के नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री चाहिए जेकरा कैबिनेट के सब सदस्य दिन रात देश के सेवा करत हो। हमने के नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री ऐसे चाहिए कि आज वह प्रधानमंत्री बा जे हमने के माई बहन के बेटी के कष्ट के बुझल, आग से आंसू गिरत रहे, पानी गिरत रहे, खाना बनावे में लकड़ी छोके के पड़त रहे, लकड़ी छोकाला तब खाना बनत रहा, आग से पानी गिरत रहा माई बहन के। लेकिन वो गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी ये बात के दर्द के बुझलक कि वो चूल्हा फूके वाली औरत के दिल पर का बीतेला, ओकरा शरीर पर का बीतेला, ओकर कष्ट का होला, वो कष्ट के वो एहसास कैले। और आज सिवान में भी, दरौली में भी, गुठनी में भी, पूरा बिहार और देश में घर घर में गरीब के घर में सिलेंडर पहुंचावे के काम, माई बहन के कष्ट के दूर करे के काम नरेंद्र मोदी जी करी। हमने गांव के आदमी बानी सर 5 साल 4 साल 5 साल पहले का स्थिति होत रहे, सांझी का जब आदमी को रोड से गुजरत रहे, नरेंद्र मोदी जी वो कष्ट के बुझरी कि घर में बैठे वाली माई बहन जो गरीब घर के बिया सिवान के जनता की तय करे के पड़ेला कि सिवान के बाजार शाम में 5-6 बजे बंद हुई कि 9 बजे बंद हुई, सिवान के जनता अपना वोट से तय करेला। सिवान के जनता तय करेला कि सिवान रेलवे स्टेशन से 6 बजे सांझ के बाद केहू टाउन में निकल के जा सकेला कि ना,
कि रात के 11 बजे फ्री निकल के जा सकेला, इस सिवान के जनता के तय करे के पड़ेगा। सिवान से गुठनी यदि आवे के बाद गुठनी से सिवान जाए के बाद राती खान, तो हम 11 बजे राती खान 12 बजे राती खान भी नीडर होके जा सकिले संगीना कि मन में भय लेके जाए सन कि रास्ता में कुछ हो सकता और कुछ हो जाला। सिवान के मुद्दा ये होला कि जी के लोग शांति से जी पाई कि ना, अपन अधिकार के इस्तेमाल कर पाई कि ना, अपन बात मन के बोल पाई कि ना, बात के अपना मन के बात बोले खातिर वोट देवे के बाद कि मन के बात बोलना पर गोली मारे वाला लोग के वोट देवे के बाद इस बात के निर्णय सिवान के जनता के करे के बाद भुलाए गिरना चाहिए। नौजवान साथी हो सन, नौजवान लड़का हो सन, हम वो लोग के कहे के चाहते 2004 के पहले 1996 से 2004 के जो दृश्य रहे सिवान के लोग के वो चीज भूले के ना चाहिए। हमारा लागत है कि जितनी के लोग भूले लो ना हो वो चीज के हमेशा याद रखे के बा। वो आतंक के कबो सिवान के नजदीक नहीं आवे देवे के। हमनी के राजेंद्र बाबू के धरती के लोग है सन, ये धरती के नाम राजेंद्र बाबू के साथ जुड़ के होके के चाहिए, दूसरा के साथ जोड़ के धरती के नाम ना होके के चाहिए। इस दिशा में हमनी के प्रयास करे के चाहिए। हमनी के शांति खातिर, अमन खातिर, चैन खातिर, विकास खातिर वोट देवे के चाहिए। और 1996 से 2004 के जो समय रहे, गलती से भी उस समय लौट के वापिस ना आवे देवे के चाहिए। हो सकेला कि आपस में कोनो बात होके, आपस में कोनो मतभेद हो सकेला, वो मतभेद के चुनाव के साथ ना जोड़े के चाहिए। आपस के गांव के कोनो बात हुई ओकरा चलते यदि हम एने ओने हो गई, दूसरा तरफ वोट दे रहे, तो फिर से दृश्य सिवान में दिखाई पड़े लगी कि 6 बजे के बाद सड़क पर चलल मुश्किल, मन के बात बोलल मुश्किल, दुकान खोलल मुश्किल, रंगदारी टैक्स अलग से, अपहरण केकर हो जाए अलग से, केकर लड़का केकरा घर से उठा ले जाए अलग से। सारा दृश्य अपना आंख के सामने हमने के रख के तब वोट देवे को ही। और हम चाहते कि सिवान की जनता जगनी अमन चैन शांति खातिर 2005 के बाद से धरती पर परिवर्तन ले आई बा, उठनी के जनता परिवर्तन ले आई बा। परिवर्तन के हमने आगे हम जारी रखे सन, विकास के रास्ता पर जो हमने चलल बनी सन, ये विकास के रास्ता के हमने आगे भी जारी रखे सन। 12 मई के जो मतदान हुई, 12 मई के अपन मतदान हमने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कविता सिंह के चुनाव चिन्ह तीर छाप पर देवे के काम करे सर। तीर छाप पर वालों जो एक एक को वोट दे, वो एक एक वोट नरेंद्र मोदी के खाता में जाए, वो एक एक वोट नीतीश जी के खाता में जाए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनावे खातिर वो एक एक वोट जाए। उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बाड़े, कविता सिंह जी का प्रतिनिधि बाड़ी, उनकर वास्तव में उम्मीदवार के रूप में सिवान के जनता के सामने नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बड़े, कविता सिंह उनका प्रतिनिधि बड़ी। हमने का अपन वोट नरेंद्र मोदी के देवे के बाद, ताकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सके। ये देश प्रधानमंत्री के लिए नेतृत्व करने वाला योग्य व्यक्ति, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही सिवान के लिए शांति, सुरक्षा और विकास, यह यहाँ का स्थानीय मुद्दा भी है। आज भय का कोई माहौल नहीं है। 2005 के बाद से सिवान की परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, वो लोग हमेशा इस सिवान की धरती को, जो राजेंद्र बाबू की धरती है, उस पर दाग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और भय का वातावरण सिवान की जनता हर चुनाव में सिवान की जनता ने पराजित और परास्त किया है। इस 2019 के लोकसभा चुनाव में भी फिर एक बार से यहाँ शांति और विकास की जीत होगी, और भय का माहौल बनाने वाले जो लोग हैं उनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। हमने सर हिना साहब जी से सवाल किया कि यहाँ पर आपके बारे में छवि है, वो पूरी दुनिया जानती है कविता सिंह की क्या छवि है। और जो हमारे सामने महागठबंधन दल के प्रत्याशी हैं, उनके पति जो पूर्व सांसद यहाँ होते थे, आज तिहाड़ जेल में किन कारणों से बंद हैं, और सिवान के कितने लोगों पे उन्होंने जुल्म ढाए हैं, और जो मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, उससे सिवान की जनता को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिवान की जनता उन सारे दिनों को बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखी हुई है। 96 से 2004 का सिवान क्या था, और सिवान की जनता गलती से भी 1996 से 2004 के दिन को वापस नहीं आने देगी।
यहाँ शांति अमन चैन कायम रहेगा। जनता शांति अमन चैन और विकास के लिए वोट करेगी, एनडीए के प्रत्याशी को जिताएगी और देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपना मतदान करेगी। बहुत शुक्रिया।